हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी या एक्सएसएस वल्नरेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, एंड हम उसका एग्जांपल देखेंगे कि आप उसे किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट पर, एंड आप उससे किस तरह से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट है व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एक्सएसएस। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या है? सो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज एन एक्सप्लॉइट where the attacker inject malicious code onto a legitimate websites that will execute when the victim loads the website. So basically क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में होता क्या है, जो अटैकर होता है या हैकर होता है वो मलेशियस कोड को इंजेक्ट कर देता है। जो हमारी लेजिटिमेट वेबसाइट होती है या जो वेब एप्लीकेशन होता है हमारा लेजिटिमेट, यानी जो हमारा असली में सही वेब एप्लीकेशन होता है, उसमें मलेशियस कोड को इंजेक्ट कर देता है या मलेशियस स्क्रिप्ट को इंजेक्ट कर देता है। एंड जैसे ही विक्टिम या कोई क्लाइंट या यूज़र उस वेबसाइट को लोड करता है, तो जो हैकर ने या अटैकर ने मलेशियस कोड को इंजेक्ट किया है या स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि अटैकर सबसे पहले मलेशियस कोड को एक लेजिटिमेट वेबसाइट में इंजेक्ट करेगा, देन उसके बाद जैसे ही विक्टिम या क्लाइंट उस लेजिटिमेट वेबसाइट को लोड करेगा या अपने ब्राउज़र में ओपन करेगा, तो जो मलेशियस स्क्रिप्ट है या कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मलेशियस कोड कैन बी इंसर्टेड इन सेवरल वेज। जो हमारा मलेशियस कोड होता है या स्क्रिप्ट होती है वो कई तरीक़ों से इंजेक्ट करी जा सकती है। एंड एक्सएसएस इज़ ए क्लाइंट साइड कोड इंजेक्शन अटैक। तो ये हमारी एक जावा स्क्रिप्ट की वल्नरेबिलिटी है। सो इस वजह से जो एक्सएसएस है वो एक क्लाइंट साइड कोड इंजेक्शन अटैक होता है। सो गाइज हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे पास एक इमेज है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, अटैकर सेंड्स स्क्रिप्ट इंजेक्टेड लिंक टू विक्टिम एग्जाम्पल ईमेल स्कैम। यानी कि जो हमारा अटैकर होता है, जो उसने स्क्रिप्ट इंजेक्ट करी है या मलेशियस कोड इंजेक्ट करा है, उस लिंक को विक्टिम को सेंड करेगा। वो सेंड किसके थ्रू कर सकता है? ईमेल के थ्रू कर सकता है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सेंड कर सकता है। देन उसके बाद क्या होगा, जैसे ही विक्टिम को उसकी लिंक मिलेगी, विक्टिम क्लिक्स ऑन लिंक एंड रिक्वेस्ट लेजिटिमेट वेबसाइट्स। विक्टिम ने लिंक को ओपन करा एंड जो लेजिटिमेट वेबसाइट है, यानी कि जो वेबसाइट को वो ओपन करना चाहता है, उसने उस वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन करा। देन विक्टिम्स ब्राउज़र लोड्स लेजिटिमेट साइट। विक्टिम का जो ब्राउज़र है उसने लेजिटिमेट वेबसाइट को ही लोड करा है, लेकिन बट ऑल्सो एग्जीक्यूट मलेशियस स्क्रिप्ट। लेकिन लेजिटिमेट वेबसाइट को ओपन करने के साथ साथ ब्राउज़र ने क्या करा है, जो अटैकर ने मलेशियस स्क्रिप्ट इंजेक्ट करी थी उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया है। एंड गाइस फिर जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, मलेशियस स्क्रिप्ट सेंड्स विक्टिम्स प्राइवेट डेटा टू अटैकर। सिंपली जो विक्टिम का या यूज़र का या क्लाइंट का जो प्राइवेट डेटा है वो अटैकर तक पहुंच जाएगा। तो सिंपली अटैकर ने सबसे पहले एक स्क्रिप्ट बनाई एंड उसको लेजिटिमेट वेबसाइट में इंजेक्ट कर दिया। देन उस लिंक को ईमेल के थ्रू विक्टिम तक पहुंचाया। विक्टिम ने उस लिंक को ओपन करा, लेजिटिमेट वेबसाइट को ओपन करा, एंड ब्राउज़र ने लेजिटिमेट वेबसाइट्स को ओपन करा एंड मलेशियस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करा, एंड जो विक्टिम का डेटा है वो अटैकर तक पहुंच गया। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने का सिर्फ एक यही तरीका नहीं है कि अटैकर जो है वो लिंक के थ्रू विक्टिम को सेंड करेगा। इसके कई सारे तरीके हैं, आप इसमें कई सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम उन्हें अपनी आने वाली वीडियोस में देखेंगे, आप किस तरह से अलग अलग तरीक़ों से एक्सएसएस को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देन हम अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इम्पैक्ट। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी का एक वेब एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है अकाउंट हाईजैकिंग। सो बेसिकली अटैकर क्या कर सकता है, किसी क्लाइंट की या यूज़र की अकाउंट डिटेल्स स्टील कर सकता है, उसकी कुकीज़ को स्टील कर सकता है, उसके सेशन को हाईजैक कर सकता है। तो इस तरह से उसका जो अकाउंट है वो हाईजैक हो सकता है। देन इसमें नेक्स्ट है क्रेडेंशियल थेफ्ट। जो क्लाइंट के क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन आईडी, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, इस तरह से वो उनको भी स्टील कर सकता है। एंड इसमें लास्ट है डेटा एक्सफिल्ट्रेटिंग, यानी उसके डेटा को एक्सफिल्ट्रेट कर सकता है। तो गाइस इसके कुछ इम्पैक्ट थे जो कि वेब एप्लीकेशन पर या यूज़र पर होते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिवेंशन। आप किस तरह से इस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सैनिटाइज यूज़र इनपुट, वैलिडेट टू कैच पोटेंशियली मलेशियस यूज़र प्रोवाइडेड इनपुट। यानी कि मान लीजिए हमारा एक वेब एप्लीकेशन है एंड उस वेब एप्लीकेशन पर अटैकर को अपनी
मलेशियस कोड या स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करने के लिए कोई एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। एंट्री पॉइंट से मतलब है जहाँ पर वो इनपुट दे सके, लाइक फॉर्म। वो फॉर्म में अपनी इनपुट दे सकता है, जैसे नेम, यूज़र नेम, आईडी हम वहाँ पर डालते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर अपने मलेशियस कोड को इंजेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे इनपुट पॉइंट्स होते हैं। तो हमें इन इनपुट्स पॉइंट को सैनिटाइज करना है एंड ये वैलिडेट करना है कि जो एक यूज़र है या अटैकर है या जो भी वहाँ पर इनपुट डाल रहा है वो ठीक है या नहीं। अगर हम उस इनपुट को वैलिडेट नहीं करेंगे तो ये अटैक बहुत ईजिली हो सकता है। तो हमें अपने यूज़र इनपुट को सैनिटाइज हमेशा करना है। देन नेक्स्ट है हमारा ब्लैक लिस्ट फिल्टरिंग। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट ए फिल्टरिंग टेक्निक दैट प्रोटेक्ट्स द वेबसाइट फ्रॉम एक्सेस इश्यूज ओनली पार्शली। तो ये एक हमारा और तरीका है ब्लैक लिस्ट फिल्टरिंग करने का, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो पाता क्योंकि इट वर्क्स based on a known list of XSS vectors. For example, most XSS vectors use event listener attributes such as onError, onMouseEver and onKeyPress etc. इसका मतलब है ब्लैक लिस्ट में होता क्या है, मान लीजिए कोई अटैकर स्क्रिप्ट में इस तरह के एट्रीब्यूट्स डाल रहा है, यानी ओन एरर पर उसे स्क्रिप्ट लोड करानी है, या ओन माउस ओवर हो रहा है तो कुछ परफॉर्म हो, या वो कोई क्लाइंट ऑन की प्रेस यानी की प्रेस कर रहा है तो उसकी स्क्रिप्ट लोड हो। तो इस तरह से कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई एक्सएसएस के नॉन वेक्टर्स होते हैं। अब हम इसमें करते क्या है, हम इन वेक्टर्स को एक ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। जैसे ही यूज़र ऑन माउस या ऑन की प्रेस या ऑन एरर कुछ इसमें से परफॉर्म करेगा तो हमारा वेब एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि ये हमारी ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी हैं, तो वो इनको परफॉर्म नहीं करेगा, यानी इनका आउटपुट नहीं देगा। तो इस तरह से आप इसको ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, कोई भी अटैकर ईजिली ब्लैक लिस्ट फिल्टरिंग को आसानी से बाईपास कर सकता है। तो गाइस आज के टाइम में आप ब्लैक लिस्ट फिल्टरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं करता कि ये एक्सेस अटैक्स को प्रिवेंट कर सकता है। देन हमारा इसमें लास्ट है वाइट लिस्ट फिल्टरिंग। इसका यूज़ काफ़ी होता है। वाइट लिस्ट फिल्टरिंग इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक लिस्ट बेस्ड फिल्टरिंग। अब वाइट लिस्ट जो हमारी फिल्टरिंग है वो ब्लैक लिस्ट फिल्टरिंग की बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस तरह से हम ब्लैक लिस्ट में वो चीज़ें डाल रहे हैं, वो अटैक वेक्टर्स डाल रहे हैं जिससे एक अटैकर एक्सएसएक्स को एक्सप्लॉइट करता है, हम वाइट लिस्ट में वो सब एट्रीब्यूट्स डालते हैं जो कि हमारे सेफ होते हैं। मान लीजिए हमने ब्लैक लिस्ट में डाला ऑन की प्रेस, ये क्योंकि हमारा अनसेफ है तो ये हमारा ब्लैक लिस्ट हो गया। लेकिन हम वाइट लिस्ट में वो HTML टैग या वो एट्रीब्यूट्स या सब वो लिस्ट सेट करेंगे जो कि हमारी सेफ होती हैं। मान लीजिए हमारे पास 20 अटैक वेक्टर्स हैं, उन 20 में से हमारे मान के चलते हैं 10 हमारे सेफ हैं एंड 10 हमारे अनसेफ हैं। तो जो हमारे अनसेफ अटैक वेक्टर्स हैं हमने उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, एंड जो हमारे 10 सेफ हैं उनको हमने वाइट लिस्ट में डाल दिया। अब होगा क्या, जो हमने ब्लैक लिस्ट में अनसेफ वाले डाले हैं, अगर उनके अलावा कोई भी एट्रीब्यूट्स एक्टिवेट होता है या अटैक करता है अटैकर, तो वो हमारा एक्सप्लॉइट हो जाएगा। लेकिन वाइट लिस्ट में होगा क्या, जो हमने 10 सेफ डाले हैं, अगर उन सेफ के अलावा कोई भी अटैक वेक्टर परफॉर्म होता है तो वो हमारा एक्सप्लॉइट नहीं होगा। तो वाइट लिस्ट फिल्टरिंग का यूज़ आज के टाइम में ब्लैक लिस्ट से ज़्यादा होता है, एंड आप इससे एक्सेस वेक्टर्स को, एक्सेस अटैक्स को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने देखा हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक क्या होता है, एंड इमेज के थ्रू हमने इसका एग्जांपल समझा, एंड इसके एक वेब एप्लीकेशन पर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, एंड आप खुद को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इस अटैक से। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप portsecret.net की वेबसाइट को कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पर हर अटैक से रिलेटेड काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।